म्यांमार में चीन और भारत आमने सामने। म्यांमार की लड़ाई में हो गया कुछ ऐसा कि एक दूसरे के आमने सामने आ गया भारत और चीन। म्यांमार से भारत में 5,000 लोगों ने की घुसपैठ। क्या हो रहा है भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो मच गया इतना तहलका? म्यांमार की लड़ाई में आकर कैसे शामिल हुए भारत और चीन? म्यांमार की लड़ाई में आखिर कैसे हार रहा है चीन? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के ब्रिटेन पहुंचते ही सभी खालिस्तानी हुए गिरफ्तार। ब्रिटेन के मंच से ही जस्टिन ट्रूडो के बयान पर एस जयशंकर ने दिया तगड़ा जवाब, हो गई बोलती बंद। ब्रिटेन में अब एनआईए ने मारी एंट्री, भागते फिरे खालिस्तानी। दोस्तों, भारत अपने आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर इस समय काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है। जहां भारत का नॉर्थ ईस्ट पार्ट पहले से ही भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत दुर्लभ क्षेत्र है, वहीं इस समय नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसी घटनाएं एक साथ चल रही हैं जिसने एक बार फिर भारत को एक जंग में धकेल दिया है। दरअसल भारत का नॉर्थ ईस्ट पार्ट, जहां पर 7 राज्य हैं और उसमें चिकन नेक बॉर्डर हमेशा से ही भारत के लिए एक अहम पॉइंट रहा है, जहां भारत कुछ भी करके चीन को कभी भी भूटान और भारत से लगती सीमा के नजदीक नहीं आने देता। साथ ही भारत सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि कैसे भी करके पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट से किस किस तरह से कनेक्ट किया जाए, किन रोड से कनेक्ट किया जाए, किन जलमार्गों से कनेक्ट किया जाए। उसके लिए भारत नए नए रास्ते तलाशता रहता है। कभी बांग्लादेश से सीधा रेल के रास्ते मणिपुर मिजोरम से अपने राज्यों को कनेक्ट करता है, तो वहीं अभी इसी साल म्यांमार में कालादान प्रोजेक्ट को पूरा कर म्यांमार में सितवा बंदरगाह को बनाकर वहां से रेल नेटवर्क द्वारा मिजोरम को सड़क मार्ग और रेलवे मार्ग से जोड़कर भारत के कलकत्ता से सामानों का लगातार सितवा बंदरगाह से भेजकर मिजोरम तक जल्द से जल्द पहुंचाता रहा है। और क्योंकि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके हैं, खासकर मिजोरम और मणिपुर, उनकी सीमा म्यांमार से लगती है और उनके बीच एक ओपन बाउंड्री है, जहां दोनों ही राज्यों में कई ऐसे लोग रहते हैं जिनके रिश्तेदार म्यांमार में आते जाते हैं। ऐसे में वहां पर कोई प्रॉपर फेंसिंग या बॉर्डर लाइन नहीं है। इसी को देख इन बॉर्डर्स के माध्यम से भारत में म्यांमार के लोगों की घुसपैठ कई बार देखी गई। लेकिन हाल ही में जो खबर निकल कर आ रही है वो भारत और म्यांमार और चीन, इन तीनों देशों के संबंध खराब करने वाली है। जहां म्यांमार में बिगड़ रहे हालातों के कारण भारत में स्थिति बिगड़ रही है। हाल ही में भारत के पड़ोसी मुल्क म्यांमार में एक बार फिर हालात बिगड़ रहे हैं। वहां बीते 3 हफ्ते से सेना और जुंटा विरोधी बलों के बीच लड़ाई चल रही है। जुंटा का मतलब है सैन्य शासन। म्यांमार की मौजूदा सरकार को जुंटा शासन ही कहते हैं। 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हो गया था और सेना ने वहां की नेता आंग सान सू को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। और तभी से म्यांमार की सेना, या दूसरे शब्दों में कहें तो जुंटा शासन के खिलाफ वहां के विद्रोही लोगों ने जंग छेड़ दी है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये बहुत ज्यादा हावी हो गया है और म्यांमार का सैन्य प्रशासन इनके सामने कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। अब ये विरोध करने वाले लोगों को स्वतंत्र समर्थक फोर्सेज कहते हैं और इस बार लोकतंत्र समर्थक फोर्सेज ने इस बार म्यांमार से जनता सैन्य शासन को हटाने के लिए नया ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम ऑपरेशन 1027 नाम दिया गया। दरअसल ऑपरेशन 1027 असल में वो तारीख है जिस दिन इसे शुरू किया गया था। म्यांमार की लोकतांत्रिक फोर्सेज ने सेना के खिलाफ 27 अक्टूबर को ऑपरेशन लॉन्च किया था। इस साल 27 अक्टूबर को म्यांमार के 3 विद्रोही गुट म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना करने और म्यांमार की सेना को उखाड़ फेंकने साथ आए थे। ये थे अराकन आर्मी, म्यांमार नेशनल डिफेंस अलायंस आर्मी और ताआंग नेशनल लिबरेशन आर्मी। चूंकि वहां के सैन्य शासन के खिलाफ इन तीनों गुटों ने 27 अक्टूबर को विद्रोह छेड़ा था, इसलिए इसे ऑपरेशन 1027 नाम दिया गया। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि म्यांमार के सैन्य प्रशासन को चीन का पूरा सपोर्ट है। चीन हथियारों से लेकर पैसा तक पूरी तरह से म्यांमार की सेना को दे रहा है। लेकिन तब भी म्यांमार में लोकतंत्र को समर्थन करने वाले इन 3 आर्मी ने म्यांमार में चल रहे सैन्य शासन, जुंटा सैन्य शासन का जीना हराम कर रखा है। अगर बात करें जुंटा शासन से लड़ने वाले इन 3 विद्रोही आर्मी संगठनों की, तो ये तीनों आर्मी ही सबसे ज्यादा खतरनाक और मजबूत है। म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इन तीनों में सबसे ताकतवर मानी जाती है। ऑपरेशन 1027 को यही लीड कर रही है। इसका गठन 1989 में हुआ था। इसमें लगभग 6000 लड़ाके हैं। लेकिन इन तीनों आर्मी का एक साथ आने का एक मकसद है। दरअसल इस पूरे ऑपरेशन का मकसद वहां के सैन्य शासन का मुकाबला करना है। ब्रदरहुड अलायंस के नाम से बना ये विद्रोही गठबंधन उत्तरी शान प्रांत में सेना और उसके सहयोगी सैन्य संगठनों को खदेड़ना है। ये प्रशांत म्यांमार चीन सीमा के पास पड़ता है। बीते 27 अक्टूबर को अलायंस ने बयान जारी कर कहा था
कि उनके ऑपरेशन का मकसद नागरिकों की रक्षा करना, आत्मरक्षा करना, अपने इलाके पर नियंत्रण हासिल करना और म्यांमार सेना के हमलों और हवाई हमलों का जवाब देना है। लेकिन अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक ये ब्रदरहुड अलायंस, जिसमें ये 3 आर्मी संगठन हैं, ये पूरे म्यांमार में म्यांमार की सेना को खदेड़ चुके हैं। ब्रदरहुड अलायंस का दावा है कि उसने म्यांमार सेना की 125 से ज्यादा चौकियों पर कब्जा कर लिया, साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार भी जब्त कर लिए। 6 टैंक और कई बख्तरबंद गाड़ियों पर भी अलायंस ने कब्जा कर लिया और म्यांमार सेना ने भी खुद कबूल किया है कि चीन स्वेहा, पंसाई और हवाई सांग टाउन में उसने अपना नियंत्रण खो दिया है और ये वो क्षेत्र हैं जिसकी सीमा चीन से लगती है और चीन भी ये देख सदमे में है। लेकिन अब धीरे धीरे भारत के लिए म्यांमार में उत्पन्न हुई ये स्थिति गंभीर हो रही है, जहां ब्रदरहुड अलायंस से चल रहे संघर्ष के बीच म्यांमार सेना के सैनिक भारत में घुस रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अब तक म्यांमार के कुल 45 सैनिक मिजोरम में घुस चुके हैं। अब यहां समस्या ये हो रही है कि अभी तक जो म्यांमार की सेना चीन से मदद ले रही थी, अब वो बचने के लिए अपनी जान बचाते हुए भारत में भाग रहे हैं। और ये देख चीन के होश उड़ गए और अब तक जिन सैनिकों को उसने मदद की, हथियारों से लेकर पैसे तक मदद भेजी, अब वो सैनिक ब्रदरहुड अलायंस के सामने घुटने टेकते नजर आ रहे हैं और अपनी जान बचाने भारत में भाग रहे हैं ताकि भारत ब्रदरहुड अलायंस से उन्हें बचा ले। तो वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन के दौरे पर गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के पहुंचते ही ब्रिटेन में खालिस्तानी आतंकियों पर बड़ा एक्शन हो गया। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही भारत के गृह मंत्रालय की तरफ से बयान आया कि भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA अभी अपने ब्रिटेन दौरे से लौटी है, जहां NIA ने ब्रिटेन में जाकर सारी जांच पड़ताल की और इसी साल 19 मार्च को भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले के संदर्भ में 15 खालिस्तानी आतंकियों की पहचान की, उनसे सवाल जवाब और इंक्वायरी की गई और ब्रिटेन की सरकार को भी इस जांच में शामिल करते हुए अब इनको भारत लाने की तैयारी चल रही है। तो वहीं दूसरी ओर हाल ही में कनाडा के खालिस्तानी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों पर ब्रिटेन में बैठे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने 2 टूक में ट्रूडो की बोलती बंद कर दी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि अगर खालिस्तानी आतंकियों की हत्या में भारत के खिलाफ सबूत है तो वो भारत को सबूत दे, हम जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान के बाद कनाडा के खालिस्तानी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और निकलेगा भी कैसे, क्योंकि भारत के खिलाफ तो कोई सबूत है ही नहीं। ऐसे में कनाडा तो इस समय वो कुत्ता बन चुका है जो बाजार में चलते हुए हाथी के पीछे भौंकता है। हालांकि दोस्तों, इन खबरों पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।